जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। देख सकते हैं आज आपका दीपावली का सभी लोग के है शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज कई चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं, तो 2-3 मिनट भाषण सुन लीजिएगा। साथ ही साथ आज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग आपको पता है कि 25 दिन आपका बचा हुआ है। 25 डेज में किस तरह से आपने आपको करना है ताकि बीपीएससी TRE 2 में आपका रिजल्ट हो सके। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे आज हैप्पी दीपावली है, तो इसका दीपावली में क्या ऑफर हम दे सकते हैं, वो लास्ट में आप बने रहिएगा। फ्री और क्या है चीज़ें उसमें लास्ट में डिस्कस करेंगे। और कुछ बातें हैं, दीपावली मनाते हैं क्यों, आप लोग को सभी लोग को पता होगा। दीपावली एक राम और रावण की, जो राम यानी कि पॉजिटिव पर निगेटिव का विजय पर मनाया जाता है। आप लोग को इसमें बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सभी लोग को पता होगा। लेकिन अपने अंदर ये राम और रावण दोनों आपके अंदर है, कहीं और बाहर नहीं है। राम और रावण आपके अंदर है। अपने अंदर के जो भी विकार है, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितना भी चीज़ें हैं, या किसी से जेलस होने, या फिर किसी से कुछ भी लगता है कि आपके फैमिली में कोई भी ऊपर नीचे हो रहा है, या फिर सरकार से कोई प्रॉब्लम हो रही है, उन सारे रावण को, अपने अंदर के रावण को, यहाँ के रावण को आज और अभी इसी दीप के साथ बाहर फेंक देना है। ये दीपावली इसलिए मनाई जाती है ताकि अंधकार जो है निगेटिविटी पर उजाले की रोशनी जीत हो, इस पर जीत आपकी विजय होना चाहिए। तो ये विजय के साथ आप अपने अंदर के जितने भी विकार है उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए और ट्राई कीजिए आने वाले जितने भी 364 या 65 दिन है नेक्स्ट ईयर तक, 2024 तक, वो सारे सफलता आपको मिल सके, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो सके जो आप चाहते हैं, या गवर्नमेंट जॉब, या फिर आपकी जो भी फैमिली सिचुएशन है उसको अप एंड डाउन अप करना है, या फिर आपको फाइनेंशियली सिचुएशन अच्छा करना है, स्वास्थ्य हो या फिर एजुकेशन मामले में, जहाँ से भी जो भी आपकी इच्छा है वो सारी पूरी हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए बातें करते हैं। पहली पॉइंट पर वो है बीपीएससी TRE 2 के लिए। ऑलरेडी इस पर मैंने लेक्चर दिया था रिलेटेड टू 30 डेज से। उसमें कई लोगों ने कंप्लेन किया था, कमेंट्स में भी आया था सर वॉइस का दिक्कत है। मे भी इसमें भी अभी कई पटाखे चल रहे क्योंकि दीपावली का टाइम है, तो इसको तेज कंप्लीट करेंगे ज़्यादा टाइम न लेते हुए। अब वो क्योंकि आज के डेट हो गया 12 तारीख, अगर 12 से लेकर के आपका 7 से लेकर के 10 के एग्जामिनेशन है, यहाँ से 7 दिन ले लीजिए और आप भी 18 दिन, दोनों मिलाकर लगभग 25 दिन के आसपास बचेगा। अगर आपको 20 तारीख का होता है, सॉरी 10 दिसंबर का एग्जामिनेशन होता है, तो ऑलमोस्ट 28 दिन का आसपास टाइम मिलेगा, यानी 25 से 28 दिन आपको मिलेगा ये आपका एग्जामिनेशन होने में। मे बी इसको चेंजेस हो सकता है, संभावित है, लेकिन 99% चांसेज है कि इसी बीच में आपका एग्जामिनेशन हो जाए, 7 से लेकर 10 दिसंबर तक, यही लेकर के हम अभी चलेंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं है, 6 to 8 के लिए हो, 9 से 10 हो, या 11 से 12 के लिए। लैंग्वेज पेपर 30 नंबर का होगा, और आपका ऑब्जेक्टिव जो सभी लोग के लिए कॉमन है, चाहे इसमें आपका 6 to 8 हो, 9 से 10, 11 से 12 हो, जीके हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, रीजनिंग और करंट अफेयर्स और बिहार जीके, इन सभी मिला करके ज़्यादा इसमें आएगा 40 नंबर क्वेश्चन। और आपका 80 नंबर रहेगा आपके मेन सब्जेक्ट से। अगर आपका मैथ और साइंस है तो यहाँ से 80 नंबर आएगा, फिर बाकी का रिमेनिंग ये 40, और ये इसमें मिनिमम 9 नंबर पासिंग मार्क्स है, 9 नंबर लाना मैंडेटरी है, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि मैक्सिमम नंबर ग्रैप्स करिएगा। कोई भी निगेटिव है नहीं, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इससे उन लोगों को भी दिक्कत हो सकती है जो पढ़े लिखे जा रहे हैं, यानी कि जो तैयारी करके अच्छे से जा रहे हैं, उन लोगों को दिक्कत है, क्योंकि कई लोगों का इसमें तुक्का काम आ जाता है, कई लोगों को तुक्का नहीं काम आएगा। तो डिपेंड करता है आपके लक पर कि आपका कितना सही हुआ तुक्के पर। चलिए इस पर आगे बात करते हैं। एनी हाउ ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको मैथ और साइंस के लिए जो लोग हैं 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए, और आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि ये आपका वेटेज रहेगा 80-40, यही पर आपका मेरिट बनेगा। ये आपका 66.66% बनेगा, और ये 33.33% है, दोनों मिलाकर के आपका 120 नंबर है। यही आपका पैटर्न है। अगर आप मैथ और साइंस, SCERT, NCERT, यही आपका है। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा, नोटिफिकेशन भी मेंशन किया गया है, वही आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ ही पढ़ना है, वो आपको मैं दिखा भी दूंगा। यानी 66% ये आपका रेशियो है, ये आपका 33% रेशियो। अगर आप ये करके जाते हैं मैथराइज रीजनिंग, तो नो डाउट्स ये तो 80 कवर ही होगा ही होगा, 80 नंबर। साथ ही साथ इसमें से कुछ नंबर हो सकता है 40 में जो आपको कवर करना होगा। मान के चलिए मैथ और साइंस से फिर से यहाँ पर रिपीट करके क्वेश्चन आ जाए, 10 से 15 नंबर आए, या 15 से 20 नंबर चांसेज है, तो हो सकता है कि आपका 90 से लेकर के 100 तक आपका कवर हो जाए इसी से अगर ये कवर हो जाता है, और आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, साइंस स्ट्रॉन्ग है, 6 से लेकर के 12 तक आपने पढ़ रखा है, 6 से लेकर के 12 तक का,
और कई लोग इसमें भी क्वेश्चन आ रहे थे सर 10 तक कर लूँगा हो जाएगा क्या, तो लेकिन आपको बताना चाहूँगा पीआरटी में भी सेम सिचुएशन था, और वो सोच रहे थे लोग 10 तक पढ़ के चले जाएंगे 10th क्लास तक, लेकिन उसमें 12th तक का 11th से भी 12th का भी क्वेश्चन आया था। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा 11th से 12th भी कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको वहाँ से कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कीजिए, साथ ही साथ मैथ्स का भी आप क्वेश्चन सेट लगा के जाइएगा, तो वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। बाकी का जीके जीएस आपका 10-20 नंबर आपको वहाँ से कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, सिमिलरली अगर आप एसएसटी के लिए हैं तो वाइस वर्सा कर लीजिएगा, एसएसटी का भी 80 नंबर आएगा, बाकी के 5-10 नंबर यहाँ से कैप्चर हो सकता है। सेम सिचुएशन अगर आपके 9 से 10th में है, अगर आपका एसएसटी का मान लीजिए कोई सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री तो यहाँ से आएगा ही आएगा 80 नंबर का, बाकी का रिमेनिंग हो सकता है 5 या 4 नंबर 3 नंबर यहाँ से भी हिस्ट्री कवर हो सकता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा दोनों आप कैप्चर कीजिएगा, टाइम अगर क्योंकि बहुत कम है। अब वही पढ़ना है, कुछ जो चीज़ें हैं जो नहीं करना है आपको, अभी क्या चीज़ नहीं करना है वो आपको सजेस्ट कर देता हूँ। वो है आपको ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना है, एक कंबाइंड बुक लीजिए, कहीं से भी आपको एससीईआरटी का कहीं से मिलता है वहाँ से लेकर के खुद से सेल्फ स्टडी के टेलीग्राम में ऑलरेडी मैंने दिया, हर एक सब्जेक्ट का दे चुके हैं, चाहे साइंस को है, एसएसटी को है, हिस्ट्री का है, या फिर आपको मैथ 6 से लेकर के 12 तक का मैंने एनसीईआरटी आप टेलीग्राम में जाकर के देखिएगा तो फाइल सेक्शन में सभी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के खुद से पढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने पढ़ने में दिक्कत क्या है कि 25 दिन में 25 से 28 दिन या 30 दिनों में ये सारी चीज़ें आप खुद कवर नहीं कर पाएगा, और कवर भी करते हैं तो आप मान लीजिए 7th क्लास का 6th क्लास को उठाएं तो इसी को पढ़ने में 4 से 5 दिन लग जाएगा, और 8 का उठाएंगे तो फिर से 5 से 6 दिन वो ले लेगा, और उसमें नोट्स बनाने में अगर खुद से सेल्फ नोट्स बनाने बैठते हैं तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। डिपेंड करता है आपका R&D नहीं करना है, पहला चीज़ पढ़ना वही है जो कि आपको है, ये R&D नहीं करना है इसमें, यानी रिसर्च में कई लोग का होता है कि मेरा मैथ अच्छा है या साइंस अच्छा है, उसी के रिलेटेड कई बुक्स उठा करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। देख सकते हैं कई ऐसे बुक्स जो है उसका रिसर्च करना शुरू कर देंगे, ये बुक ले लिए फिर 2-4 और बुक उठा करके इसका रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, वो नहीं करना है आपको, रिसर्च नहीं करना है आपको, वही पढ़ना है जो कि आएगा, ठीक है। सेकेंड, एग्जाम पास करने का टारगेट रखेगा, अभी सिर्फ टारगेट रखेगा कि हमको एग्जाम में सिर्फ पास हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये नंबर्स का खेला है, और बीपीएससी पिछली बार भी की और इस बार भी करेंगे। 1,20,000 1,22,000 जो वैकेंसी दिख रही है, एक्चुअल डाटा में जब आकर के रिजल्ट आएगी तो 50-60 हज़ार लोगों को ही जॉब मिलेगी, एक्चुअल रहेगा। उसमें जैसे बिहार के वासी को अलग होगा, रिजर्वेशन कैटेगरी अलग है, जनरल वाला को अलग फाइट करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस को अलग फाइट करना पड़ेगा, दिव्यांग को अलग फाइट करना पड़ेगा, वो अपने अपने बहुत सारी चीज़ें सिचुएशंस हो गई, तो डेली अपडेट आएगा, डेली कुछ ना कुछ अपडेट ये बीपीएससी देते रहेगा, बीपीएससी चेयरमैन अलग देंगे, के पाठक जी अलग देंगे, शिक्षा विभाग अलग देगा, तो वो सारी चीज़ें को देखते हुए हेडल देखते हुए, क्योंकि पढ़ने के लिए टाइम नहीं देंगे, लेकिन इसी में आपको कम से कम 10 से 12 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा। एनी हाउ सब चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, अपने पापा मम्मी चाचा और ये दीपावली छठ पूजा या फिर हो सकता है कोई और फेस्टिवल बीच में आया, वो सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, ये नहीं कि आपको छोड़ना है पूरी तरह से, तो उसको थोड़ा सा टाइम देना है। दीपावली है तो आधे घंटे 1 घंटा जो भी पूजा पाठ करके फिर से इसमें लग जाना है। कई लोग मेरे से जो जीडी में जुड़े हुए हैं तो लगातार उनमें कमेंट आ रही सर फेस्टिवल के कारण ही थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, हडल आ रही आएगी, लेकिन आपको इसी बीच में टाइम निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको हो सकते हैं ये कंपटीशन से आप बाहर चले जाएंगे। नेक्स्ट है डू और डाई सिचुएशन है, क्योंकि 6 to 8 का वैकेंसी में भी अगर जैसा कि बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन 6 to 8 में है, इसमें डीएलएड और बीएड दोनों शामिल है, और इस बार बीएड वालों को कोई भी बाहर नहीं करने वाले हैं, तो इसमें कंपटीशन जो पीआरटी का आपने ऑलरेडी सिचुएशन देखा कितना कटअप गया, 67 गया था जनरल का, और इस बार अगर बीएड को कंसीडर किया जाता है तो नो डाउट 70 या 75 से ज़्यादा का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा आपको 6 to 8 में, एसएसटी और साइंस के लिए खास के लिए। चलिए, क्योंकि इसमें ड्यू और डाई सिचुएशन अगस्त में आपको वैकेंसी दिखेगा, हर एक अगस्त में जो पीआरटी के लिए पूछ रहे थे, पीआरटी 1 to 5 में अगस्त में आप कितनी वैकेंसी आती है, हो सकता है 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, डिपेंड करता है सरकार की कितनी मंशा सही है, और वो भी एक चुनावी मुद्दा है, रीजन बाई है कि अब वो विधानसभा का चुनाव होगा अगस्त के बाद, सिमिलरली आपका 2025 में। चलिए पॉजिटिव रहिएगा इस सारे सिचुएशन में, कई लोग इसमें निगेटिव करने की कोशिश करेंगे, कई यूट्यूबर बोलेंगे 10 दिन में तैयारी किया होगा मत करो, ये सारी चीज़ें कई लोग बोलना भी शुरू कर चुके हैं, आपके भाई बंधु या दोस्त ऐसे होंगे क्या होगा ये लक बाई चांस है जाके एग्जामिनेशन दे दो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन सभी लोगों से दूर रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, जितना अपना एफर्ट्स डालने की कोशिश कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म आपने रजिस्ट्रेशन भर लिया होगा, फॉर्म कंप्लीट कर लिया होगा, अगर दिक्कतें हैं तो जल्दी से उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, 2 से 4 दिन में उसको कंप्लीट करके उसके बाद सीधे एग्जामिनेशन पर फोकस करना है। कई लोग जो है रजिस्ट्रेशन नंबर में या सीटेट सीरियल नंबर में कंफ्यूजन है, एनए भर दिया है, वो सबको अभी ध्यान मत दीजिएगा, उनको किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला, कई लोग उसमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। निगेटिव लोग चाहे कोई भी हो, आपको इवन मम्मी पापा को छोड़ करके बाकी जो भी लोग हैं, अगर निगेटिव
इसमें है कोई, उसको इग्नोर करो, कुछ दिन के लिए उसके नंबर को ब्लॉक करो, नहीं बात करना छोड़ दो, 1 महीने बाद बात करेंगे, रिजल्ट आएगा तो आप खुद को कॉल करेगा, कहीं और से करेगा कॉल। कुछ लोग कुछ समय के लिए उन सभी जो आपको नेगेटिव या डाउन फील करने की कोशिश कर रहा है, आपको जो टारगेट से भगाने की कोशिश कर रहा है, उनको बाहर कर दो अपने आप से, चाहे कोई भी हो। मैक्सिमम टाइम अपना दीजिएगा स्टडी में, जितना ज़्यादा हो सकता है, कम से कम टारगेट रखिएगा 12 घंटे, और आपका जो मेन सब्जेक्ट है इसमें 8 से 10 घंटा आपको देना है। कोई भी प्रैक्टिस सेट लेना है, साथ में प्रैक्टिस सेट करते चलाना है। नेक्स्ट है टाइम टेबल बना सकते हैं तो बना लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में उठते ही आपको लगाना है प्रैक्टिस सेट। जिस सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसका एनालिसिस जरूर कीजिएगा। कई लोग गलती करते हैं कि प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और उसका एनालिसिस नहीं करते। 2.5 घंटा अगर आपका टाइम है, प्रॉपर 2.5 घंटा लीजिए, उसको एक एक क्वेश्चन को लगाइए और कितनी गलतियाँ हैं उसका जरूर से नोट और एनालिसिस जरूर कीजिएगा। चलिए किस तरह से देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए 2.5 घंटे का। इस तरह से आपका टाइम टेबल बना लीजिए। 1 से 1.5 घंटा आपको एनालिसिस में लगेगा, 1 से 1.5 घंटा आपको एनालिसिस में लगेगा स्टार्टिंग में। 1 से 2 घंटा भी लगता है, धीरे धीरे ये घटते चला जाएगा और एग्जामिनेशन के टाइम दिखेगा कि आपका आधे घंटे या 10 मिनट में वो एनालिसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है। जो भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, पता चलेगा पहले से लेकर के 20 तक या 30 तक जाएंगे तो आपकी गलतियाँ कम होती जाएगी, लेकिन आपको रेगुलर लगाना पड़ेगा, डेली लगाना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिविजन डेली करना है। कई लोग ये गलती करते हैं, लगातार पढ़ते जाते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। एनसीईआरटी के नोट्स आपने जो मेरे से लिया है या जिन लोगों ने बाय किया, वो सिर्फ पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं। उनसे जब क्वेश्चन आंसर करता हूँ, ग्रुप डिस्कशन जब होती है इवनिंग में 8 से 9 के बीच में, उनसे वही चैप्टर में डेली टारगेट देता हूँ, 6 क्लास का ये टॉपिक पढ़ के आना है, ये करके आना, तो उसमें क्वेश्चन नहीं आते। डिपेंड करता है कि रीजन क्या होता है, वो रिवीजन नहीं कर रहे। उनसे पूछना आपने पढ़ लिया तो हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट वो 20 पेज पढ़ लिए, लेकिन उसको रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन माइंड में नहीं जाएगा, और जब तक वहाँ नहीं जाएगा तो आप बार बार भूल जाओगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ से क्या निकल के आता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या निकल के आएगा, न्यूटन थर्ड लॉ का एप्लीकेशन कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। वो याद होगा जो रिवीजन आप करोगे, और इसके लिए कई चीज़ें आपको करना पड़ेगा जो आपको सजेस्ट करेंगे। ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपके आसपास में है, कहीं भी फिजिकली आपको उपलब्ध है तो वो स्टार्ट कर दीजिएगा। अदरवाइज मेरे पास है 8 से 9 के बीच में हम डेली करते हैं, 8 से 9 के बीच में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लिए उसमें आकर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेन सब्जेक्ट जो आपका 4 से 6 घंटा आपको कम से कम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश कीजिएगा। तेज कंप्लीट करते हैं। 8 से 9, 10, 10 से 11 से 12 सभी लोग के लिए है। 80 नंबर आपका मेन सब्जेक्ट से रहेगा। और एनसीईआरटी एससीईआरटी को मैं सजेस्ट करूँगा सभी लोग के लिए, ये नहीं कि सिर्फ 6 to 8 के लिए बात कर रहा हूँ, या फिर आपको सिर्फ 9 से 10 के लिए बात कर रहा हूँ या 11 से 12, ऐसा, क्योंकि कहीं भी बीपीएससी इवन जो भी ऑफिसर लेवल का होता है या आईएएस होता है, उसमें देखेंगे तो सभी लोग सजेस्ट करते हैं 6 से लेकर के 10 तक या 12 तक एससीईआरटी बेसिक बुक को कंप्लीट करने के बाद ही आप कुछ और चीज़ें, लक्ष्मीकांत या ऐसे और कई बुक्स को पढ़ने के सजेशन दिया जाता है। तो सबसे पहले इसको 3 से 4 बार कंप्लीट कीजिए, 3 से 4 बार। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बेस्ट है। मैं लिखा भी है, आप देख सकते हैं, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। इससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। ये कीजिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए, या कहीं ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो उसमें जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, आंसर क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिए और खुद को जांचने की कोशिश कीजिए कि मैं कितना पानी में हूँ या कितनी पानी में हूँ। दोनों आप कर सकते हैं। हमेशा 1% आपका हेल्प मिलेगा। जो भी कोचिंग आप ले रखे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं या फिर ऑफलाइन ले रहे हैं या कहीं से पीडीएफ या नोट्स ले रहे हैं, ये सिर्फ 1% आपको हेल्प करेगा। ये अगर आपने पीडीएफ लिया है, कई लोगों ने बाय किया है, कई लोगों मेरे से भी बाय किया, अगर वो आपको जाकर पढ़ते नहीं, उससे नोट्स नहीं बनाते हैं, लिख करके बनाते नहीं हैं, या फिर न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैथ्स के फॉर्मूला को लिखते नहीं 3 से 4 बार, तो वहाँ आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। 99% आपका डिपेंड करता है आपका हार्ड वर्किंग, आप कितना मेहनत करते हैं अपने लिए। चलिए ग्रुप डिस्कशन व्हाट्सएप के लिए मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट है, ये सारे सिलेबस मैंने आपको बताए वहीं से ये देख सकते हैं। पेपर 1 में आपका है, पेपर भाग 1 में जो है लैंग्वेज पेपर के लिए, पेपर 2 में आपका 40 और ये 80 रहेगा, और ये आपका मेन सब्जेक्ट है। इसमें कुछ चीज़ें चेंजेज हुई है, ये देख सकते हैं। ये रहेगा आपका प्राथमिक के सब्जेक्ट जितने भी भाग हैं, ये समान अध्ययन के लिए आपका ये सब्जेक्ट रहेगा। समान अध्ययन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हालांकि आपको छोटा दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये फोकस कीजिए 6 to 8 का, ये हालांकि है प्राथमिक जैसे के लिए आपका है सब्जेक्ट प्राथमिक मैथ। प्राथमिक मैथ के लिए मैंने जैसे सजेस्ट किया, आप एससीईआरटी एनसीईआरटी के लेकर के 6 से लेकर के 10 तक, हालांकि 6 7 में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट 8 क्लास का, 9 क्लास का और 10 क्लास का बना लीजिए। एक एक क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल है तो एटलीस्ट वही बना लीजिए। सिमिलरली रीजनिंग के लिए है, वो भाग के लिए,
और यहाँ पर आपका एक विषय जो आपने पढ़ा है पूरा उसका, चाहे वे गणित हो या फिर साइंस और मैथ हो या सामाजिक विज्ञान हो या फिर हिंदी और संस्कृति, जो भी आपका सब्जेक्ट है। और ये आपका सिमिलरली जीके जीएस मैंने बता दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हिस्ट्री में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा। अदरवाइज आप पढ़ते रहेंगे, पता चलेगा आपको जाना है पूरब की ओर, आप मेहनत कर रहे हैं पश्चिम की ओर। पता चल रहा है आपको दीवार को आपको ढालने की कोई जरूरत नहीं है, आप दीवार में धक्का लगा रहे हैं और इससे आपका वर्क डन क्या होगा, रिजल्ट निकल के आएगा 0, W=0। तो वर्क ऐसा कीजिए जहाँ से आपको रिजल्ट निकले, जहाँ से आपको फ्रूटफुल कुछ रिजल्ट निकले। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाग 2 का, भाग 3 का जो आपका सब्जेक्ट का है। नेक्स्ट है लेना कैसे है, मेरी तरफ से हेल्प कैसे हो सकता है, उसके लिए आप पीडीएफ नोट्स के लिए SCRT NCERT का आपको 6 से लेकर के 12 तक रहेगा, और SCNT NCERT का आपका 6 से लेकर 12 तक का MCQ के साथ देंगे, प्रैक्टिस सेट के साथ, और सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, 9 से 10th वाले के लिए भी, 11 से 12th वाले के लिए। और कई लोग मेरे से कनेक्ट कर पा रहे थे अभी हिंदी वाले या इंग्लिश वाले, उन लोगों के या उर्दू वाले, उन लोगों सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर के लिए हम हेल्प कर पाएंगे, बाकी के 80 नंबर आप खुद से पढ़िएगा। कई लोग सजेस्ट कर पूछ रहे थे सर कहाँ से हम पढ़ें, तो उनको बताना चाहूँगा आप NCERT SCRT पढ़िए या फिर लूसेंट या कहीं ऐसे बुक को जहाँ पर प्रैक्टिस MCQ या ग्रामर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उठाकर पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए मैंने बता दिया, जीके जीएस से सारा कुछ है, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। और ये किस तरह से आपको लेना है ऑफर फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले आपको कई चीज़ें मैं दूंगा जो कि आपके हैंड रिटन नोट्स है, PDF है, कंप्रेस में रहेगा, अदर कोचिंग का कई चीज़ें का है, BPSC का प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको 1993 से लेकर के 2022 तक का है, 1993 से लेकर के 2022 तक का आपका BPSC क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स का लगभग 500 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया। चलिए ये चीज़ें चल रही है अभी, इसके साथ थ्योरी और ये इससे आपका ऑब्जेक्टिव जो ग्रुप डिस्कशन मेनली इस पर फोकस किया जा रहा है। आप जो आपको मैंने NCERT SCRT का नोट दिया उसको भी कवर करते हैं, और साथ ही साथ इसको भी, और साथ ही इससे क्वेश्चन हम आस्क करते हैं। जैसे ये टॉपिक है यहाँ से उठाया, हिस्ट्री भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से 10-20 यानी कि 10-20 मिनट में उसको तेजी से कंप्लीट किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है मैं सजेस्ट करूँगा दोनों कंप्लीट करके आइए, और टॉपिक हम डेली बताते हैं उसी को अनुसार करना है। पढ़ो वही जो आपको पूछेगा। मैंने SCRT NCERT को बता दिया सारा कुछ। दीपावली ऑफर क्या है तो देख सकते हैं, ये रहने वाला है। और कई लोग बोल रहे थे सर फ्री में दे दीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा फ्री में हम ज़्यादा लोगों को तो नहीं देंगे, फ्री देने से आप लोग की वैल्यू उसको नहीं देंगे और पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए हम फ्री बहुत कम लोगों को सजेस्ट करते हैं। अब यह दीपावली का डबल, ये देख सकते हैं डबल धमाका, और ये डबल ऑफर्स क्या है तो आप देख सकते हैं। अगर यहाँ तक आप बने हुए हैं तो नो डाउट आपको इच्छाएं हैं आगे तक जाने के लिए। चलिए अब जल्दी से इसको डिस्क्लोज करते हैं, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। सीधे सी बात है, वो है 1 से फर्स्ट व्यूअर्स। देख सकते हैं ये पहले कैसे गया मिलेगा आपको, हाउ टू गेट इट ये जान लेते हैं कैसे आपको मिलेगा। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को, जो इसी वीडियो को, बाकी सारे वीडियो को लाइक किया नहीं किया आई डोंट नो, इस वीडियो को अपलोड होने के बाद जब भी अपलोड होता है इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। उसका साथ ही साथ या तो 3 लोगों को आप शेयर कर दीजिए, 3 किसी ग्रुप में, या फिर 3 किसी भी, चाहे आपके भाई से करवाएं, अपने बहन से करवाएं, या अपने मम्मी पापा के मोबाइल से करवाएं, या फिर अपने दोस्तों के मोबाइल से करवाएं, आई डोंट नो। अपने के अलावा 3 ऐसे लोगों से आप करवा करके उसका स्क्रीनशॉट या फोटो खींच करके इसी नंबर पर जो मैंने दिया है 7903812553, तो जो फर्स्ट बता देता हूँ, और कमेंट्स करना जो आपको अच्छा लगा, आपको इस वीडियो में जो अच्छा लगा, आपको जो भी पॉइंट्स अच्छा लगा, जिस भी पॉइंट्स हो सकता है आपको मैं कोई पॉइंट्स लगा होगी हाँ मेहनत से मिलेगा, या फिर कोई ऐसे पॉइंट हो सकता है जो मैंने बताया जो ऑथेंटिक बुक हो, या फिर आपने प्रीवियस कई बार कनेक्टेड होंगे, जो आपको अच्छा लगा वो आपको कमेंट्स करना है, और 3 लोगों को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। कहाँ से मिलेगा तो ये देख सकते हैं 3 लोगों को, फर्स्ट 1 से 5 तक, यानी पहले 5 लोगों को। और 2 जगह इसलिए लिखा हूँ कि 2 जगह आपको मिलेगा, एक तो A to Z लाइफ ग्रोइंग इंडिया में, दूसरा है कि आपका बैकअप चैनल है शंकर सर, इसमें भी अपलोड होगा। वो कब होगा आपको बता देंगे, लगभग इस वीडियो का अपलोड होने के 2-3 घंटे के बाद, हो सकता है वो 7 से 8 के बीच में अपलोड होगा, वहाँ पर इसी का नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड होगा। तो सेम चीज़ है, अगर फर्स्ट 5 यहाँ पर आपको मिल जाएगा और सेकेंड 5 वहाँ पर मिलेगा, टोटल 10 लोगों को 1 भी रुपया नहीं देना है, सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजना है। अगर वो देखते हैं कंपटीशन में, क्योंकि ये आपको दीपावली ऊपर है, और साथ ही साथ एक तरह से एक आप लोग के कंपटीशन भी है, और लक बाई चांस भी है कि आपको ऑफर में मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसे 10 लोगों को विदाउट अ सिंगल रुपीज़ बस स्क्रीनशॉट मिलेगा। जो फर्स्ट 10 लोग होगा उनको 1 भी रुपया नहीं पे करना है, और उनको सारा नोट्स जो मैंने बताया वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगा।
6 से लेकर के 10 तक का फर्स्ट जितने भी लोग हैं उनको उसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना हो 51 रुपये के साथ। मैं आपको बता दूंगा कि आपका ये क्लोज हो चुका है। मैं अभी ग्रुप जो मेरा आपका डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में जाइएगा तो टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों का लिंक मिलाओगे, दोनों का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जा करके स्क्रीनशॉट ये सारी चीज़ें प्रक्रिया है, लाइक करके सब्सक्राइब करके 3 लोगों से या फिर शेयर करके 3 लोगों से आप कमेंट करके और स्क्रीनशॉट प्रॉपर देख करके बेल घंटी, कई लोग होते हैं सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं, बेल घंटी दबा करके आप भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट। और फर्स्ट जो 5 लोग होंगे और दूसरे ग्रुप का होगा वो 8 बजे के बाद स्टार्ट होगा, तो वो 5 लोगों को यानी टोटल 10 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बाकी के रिमेनिंग जो रहेगा 6 से लेकर के 10 तक वो आपको 51 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी के 11 से जितने भी लोग हो, चाहे 100 हो 200 500 जितने भी लोग हो, और रात के 12 बजे तक आज ही तक सारी चीज़ें आपको 99 रुपीज़ मिलेगा। उसके बाद ये सारे ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे से यानी कल के डेट में आपका ये प्राइसेज इतना रह जाएगा, ये सारी चीज़ें इतना रह जाएगी। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सभी चीज़ें आपको समझ लिए होंगे। आपको 25 दिन है किस तरह से यूज करना है आपके हाथ में। सेल्फ स्टडी कीजिए या फिर कहीं से आप नोट्स लेकर के कीजिए, डिपेंडिंग ऑन यू। बस आप ट्राई कीजिएगा, स्टडी हार्ड, चाहे जैसे भी हो, जो भी हो सिचुएशन हो। क्योंकि आने वाला 21 दिन के बाद फिर आपको पता चलेगा छठ पूजा का टाइम आ गया, छठ पूजा आ गया, उसमें लोग बिजी हो जाएंगे। नो डाउट इसमें बिजी रहिए, काम कीजिए। यही नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसको छोड़ देना, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है अभी, वो है आपका स्टडी पर, वो है स्टडी पर। ठीक है सर, इसी के साथ यहीं पर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मैंने शॉर्ट करने की कोशिश किया, हालांकि ये वीडियो 20-22 मिनट का हो गया, इसको कंप्रेस कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।